भारत अब अपनी सैन्य क्षमताओं को एक नए स्तर पर ले जाने की तैयारी में है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO देश की सुरक्षा प्रणाली को और अधिक प्रभावशाली बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। DRDO अब इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 के 2 नए वर्जन विकसित करने की दिशा में काम कर रहा है। इन वर्जन की खास बात यह है कि ये न केवल पहले से अधिक रेंज वाले होंगे, बल्कि इनकी मारक क्षमता भी कई गुना ज्यादा घातक होगी। पुराने वर्जन की तुलना में नए वर्जन तकनीक के स्तर पर कहीं ज्यादा विकसित होंगे। पुराने अग्नि 5 की क्षमता करीब 5000 किलोमीटर तक की थी, यानी वो इतनी दूर तक न्यूक्लियर हथियार पहुंचाने में सक्षम थी। लेकिन अब जिस तकनीक पर काम किया जा रहा है उसमें अग्नि 5 मिसाइल मैक 8 से लेकर मैक 20 की स्पीड से यानी हाइपरसोनिक गति से टारगेट तक पहुंच सकेगी। इतनी तेज गति का मतलब है कि दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं मिलेगा। नया वर्जन सिर्फ रेंज और गति में ही आगे नहीं होगा, बल्कि भारी वॉरहेड ले जाने में भी सक्षम होगा। नया वर्जन करीब 7500 किलोग्राम वजनी बंकर बस्टर वॉरहेड को ले जाने में सक्षम होगा। ये वॉरहेड जमीन के 100 मीटर भीतर तक घुसकर दुश्मन के ठिकानों को पूरी तरह नष्ट कर सकते। ये सिर्फ एक हमला नहीं, बल्कि एक ऐसा हथियार होगा जो दुश्मन की जमीन के नीचे बनी मजबूत चट्टानों और कंक्रीट से बने बंकरों को पल भर में तबाह कर सकेगा। इसकी मारक क्षमता इतनी अधिक होगी कि इससे दुश्मन की पूरी कमांड और कंट्रोल व्यवस्था धराशायी हो जाएगी। बंकर बस्टर वॉरहेड की खासियत यह है कि ये सामान्य बमों की तुलना में बहुत गहराई तक जाकर विस्फोट करता है। इसकी मदद से दुश्मन के छिपे हुए बंकर भी निशाना बनाए जा सकते हैं। अब ये तकनीक अमेरिका और कुछ गिने चुने देशों के पास ही थी। अमेरिका ने हाल ही में ईरान के खिलाफ इसी तरह के बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया था। ईरान के परमाणु ठिकानों को तहस नहस करने के लिए अमेरिका ने GBU-57 बम भेजे थे, जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली बंकर बस्टर बम माने जाते हैं। इससे पहले इजराइल ने भी ईरान पर हमला किया था। इसके बाद अमेरिका ने जब ये देखा कि ईरान के बंकर बेहद गहरे और मजबूत हैं, तो उसने अपने विशेष बम भेजे। अमेरिका के अनुसार ईरान के सभी प्रमुख परमाणु ठिकानों को इससे भारी नुकसान हुआ। ये घटनाक्रम भारत के लिए एक सीख की तरह सामने आया। भारत अब ये समझ चुका है कि भविष्य के युद्ध सिर्फ जमीन पर नहीं, बल्कि जमीन के अंदर भी लड़े जाएंगे। यही कारण है DRDO अग्नि 5 का ऐसा वर्जन बना रहा है जो न केवल लंबी दूरी तय कर सकेगा, बल्कि जमीन के अंदर छिपे किसी भी दुश्मन को भी नेस्तनाबूद कर सकेगा। इस मिसाइल में रडार सिस्टम को भी फेल करने की क्षमता होगी। इसका मतलब यह है कि दुश्मन चाहे कितना भी उन्नत रडार सिस्टम क्यों न लगाए, अग्नि 5 का नया वर्जन उस तक पहुंचकर उसे खत्म कर देगा। यह एक तरह से दुश्मन की आंख फोड़ देने जैसा होगा। इस नई मिसाइल से भारत की रणनीतिक क्षमता को जबरदस्त बल मिलेगा। ये न केवल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम होगी, बल्कि परंपरागत बमों से भी लैस की जा सकेगी। इसका उपयोग सिर्फ युद्ध की स्थिति में नहीं, बल्कि किसी बड़ी रणनीतिक जरूरत के समय भी किया जा सकेगा। भारत का ये कदम ये दिखाता है कि अब वो सिर्फ रक्षात्मक नीति पर नहीं, बल्कि प्रतिरोधक और निर्णायक नीति पर चल रहा है। अग्नि 5 का ये नया वर्जन सिर्फ एक मिसाइल नहीं, बल्कि एक ऐसा हथियार होगा जो भारत की सामरिक शक्ति को एक नई ऊंचाई देगा। ये संदेश सिर्फ भारत के विरोधियों को नहीं, बल्कि दुनिया के उन देशों को भी जाएगा जो भारत की सैन्य ताकत को हल्के में लेते रहे हैं। अग्नि 5 के नए वर्जन भविष्य में खतरों को देखते हुए तैयार किए जा रहे हैं। चीन जैसी ताकतों के पास पहले से ही ऐसी क्षमता मौजूद है। पाकिस्तान के साथ सीमा विवाद और चीन के साथ जारी तनाव के बीच भारत को अपनी सीमाओं को सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं करना है। इस दिशा में DRDO की ये पहल एक ऐतिहासिक कदम के रूप में देखी जा रही है। इससे भारत को न केवल एक नई सामरिक शक्ति मिलेगी, बल्कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की स्थिति को मजबूत करेगा। अग्नि 5 के नए वर्जन सिर्फ मिसाइल नहीं है, ये भारत की उस सोच का प्रतीक है जो अब हर खतरे से पहले से निपटने की तैयारी कर रहा है। ये मिसाइल दुश्मनों के बंकरों को ढूंढकर खत्म करने में सक्षम होगी। ये भविष्य की उस जंग के लिए तैयार की जा रही है जो तकनीकी और रणनीति के सबसे उन्नत स्तर पर लड़ी जाएगी। भारत इस युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार हो रहा है। अब ये साफ है कि भारत की ताकत को नजरअंदाज करना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।